A very warm welcome to all of you out there. Now, our today's topic is collective bargaining. कलेक्टिव मतलब एक साथ, बारगेनिंग मतलब जो आप बारगेन करते हैं या जो निगोशिएट करते हैं वो कलेक्टिव बारगेनिंग आ गया. Now we are talking in respect of what we are talking in respect of the industry, especially when we are talking about in respect of industries in India. अभी देखिए क्या होता है जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपस में कभी मतभेद हो जाती है, आपस में कभी एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कुछ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो एम्प्लॉयर्स की तरफ से हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इश्यूज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर लेबर सेंट्रिक है. तो क्या है, तो एक आप सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज गिवन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इट इज़ बीन क्लियरली गिवन कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में अगर होता है अराइजिंग आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई नेबर है, आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता, उसमें कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता. अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के कारण, चाहे वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या जो भी एम्प्लॉयमेंट के कारण आपस में कोई मतभेद हो रहा है, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ओनली देन इट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती है, जो भी स्टार्ट हुआ, जो भी मन में ग्रीवेंसेस आए, तो क्या होता है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या है, एक रिलेशनशिप बनाना है किनके बीच में, ट्रेड यूनियंस के बीच में. ट्रेड यूनियंस कौन है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स, एंड मैनेजमेंट के बीच में हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुम, द एम्प्लॉयर्स. ठीक है. तो बार्गेनिंग क्या है, एक इस कलेक्टिव एफर्ट बिटवीन बोथ द टू, बोथ ऑफ देम, द एम्प्लॉयर्स एज वेल एज द एम्प्लॉयज़, ताकि एक प्रॉपर निष्कर्ष पे वो लोग पहुँच सके, एक प्रॉपर लेबर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सके. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे डिस्कशंस चलते हैं, निगोशिएशंस होते हैं. डिस्कशंस किस में चलते हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में चलते हैं. निगोशिएशंस ऑब्वियसली होते हैं, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे, द स्टेप्स ऑफ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन विच द कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी डन. एंड उसके बाद आता है कि आपका वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बात करके एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बात करके एक दूसरे का बात कर आर्ग्यू करते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि दोनों जन, जो एम्प्लॉयर पार्टी है वो भी और जो एम्प्लॉय के भी है वो भी, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए. Now, according to the different authors have given different definitions for collective bargaining. जैसे according to Michael J. Jukis, उन्होंने कहा कि collective bargaining क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे एक तरफ एम्प्लॉयर्स हैं, दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ हैं, दो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, और साथ ही साथ दोनों कोशिश ये करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि दोनों आपस में बात करके, दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करके वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच सके, जहां पे वापस से काम शुरू हो सके और सब चीज़ बोथ द पार्टीज हैव कम टू अ म्यूचुअल कंसेंट. अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल सर्विसेज, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, एक डिस्कशन एंड नेगोशिएशन कब होता है बिटवीन टू पार्टीज. एज आई ऑलरेडी सेड, डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होता है दो पार्टीज के बीच में, और एक दोनों का रिजल्ट क्या होता है, एक condition. Acha, if you've ever bargained in a market, how does it happen? Suppose the person said there's a particular thing at 1000 rupees. You say, no, I'll give in 200 rupees. Then he is totally consistent, नहीं हम 500 में ही देंगे आपको, आप है कि नहीं हम 200 ही देंगे. फिर क्या होता है, दोनों में आपस में थोड़ा सा बात होता है, सर ये तो बहुत अच्छा है, बाहर से लाएं. आप बोलते नहीं यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, कैसे. तो क्या है, आप दोनों पार्टीज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं. फिर दोनों मान लीजिए 500 पे दोनों जन एग्री करते हैं, ना आपका रहा ना उनका रहा, लेकिन उनका भी नुकसान नहीं हुआ, आपका भी नुकसान नहीं हुआ. एक बीच का रास्ता निकाल के वो लोग काम, दिस इज़ व्हाट इज़ नेगोशिएशन. यही दिस इज़ व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़, कलेक्टिव टर्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये दो पार्टीज़ के बीच में है, और पूरा एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जन आगे आ रहा है, पूरा ट्रेड यूनियंस वाले लेबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जन आगे आ रहे हैं, और आपस में बार्गेन करके वो लोग कोई एक डिसीजन, एक कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, राइट.
And this is a very dynamic concept, it's a very new concept. You understand one thing which is very important is कि हम लोग का इस our India is still a developing country, ठीक है. हम लोग इंडिपेंडेंस से निकल के वापस से अभी वापस ट्रैक पे आ रहे हैं. तो इंडिपेंडेंस के समय क्या था, वर्कर्स वर लाइक एक्सप्लॉयटेड, और उनको जब दबा दिया जाता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी. और वर्कर्स भी इतने पुअर होते थे कि वो लोग किसी भी कंडीशन में काम करते थे. तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कलेक्टिव बार्गेनिंग का. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वर्कर्स एनलाइटेंड होने लगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट लेबर्स के वेलफेयर के लिए लॉज बनाने लगी, जैसे जैसे लेबर्स अपने हक के बारे में जागरूक होने लगे, एंड जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई, उसी तरह से क्या हुआ कि अब इट इज़ कंपलसरी फॉर द एम्प्लॉयर्स की क्योंकि द वर्कर्स कैन गो टू वेरियस मीन्स, नो, दे कैन बी स्ट्राइक्स, कैन बी लॉकआउट्स. तो ये अगर स्ट्राइक्स लॉकआउट सब होता है तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाता है. नुकसान दोनों को होता है, एम्प्लॉयर्स का भी होता है, एम्प्लॉयज़ का भी होता है. लेकिन क्या है ना, काम तो चलते रहना है. और ये अगर सारे को नुकसान होता है तो अल्टीमेटली लीड्स टू द यू नो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रहा है, तो सब में प्रॉब्लम हो जाती है. तो अभी क्या है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है. अपना चेंजेस बिकॉज वी आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है. तो जैसा चेंज कर रहा है उस हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है. कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दैट इज़ व्हाई आई एम सेड दैट इज अ कंटिन्यूस कॉन्सेप्ट, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक कोई ग्रीवेंस आया, सामने वाले के साथ बैठा, उन्होंने सॉल्व कर दिया, ख़त्म, चलो एग्रीमेंट पहुंच गया. लेकिन ये कंटिन्यूस टॉक चलता रहता है कि आपका जो भी कोई मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बनाया, और वापस ही ऐसा नहीं है कि वही प्रॉब्लम दोबारा नहीं आ सकता, आ सकता है. एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली थिंग्स कैन चेंज. तो द निगोसिएशन प्रोसेस इज समथिंग विच कीप्स ऑन गोइंग, राइट. देन अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, ही सेड कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही आते हैं और आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करते हैं. Mr. Richardson, he said that the collective bargaining takes place when the जब जो work number of work people enter into negotiation as a bargaining unit. निगोशिएशन करने के लिए बार्गेनिंग यूनिट टाइप आते हैं और एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के बार्गेन करते हैं ताकि वो लोग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में पहुंच सकें. देन the another definition is that it is a resolution of industrial problems. इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, एज आई सेड कि इंडस्ट्री में वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों हैं, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहा है, ठीक है. वन ऑफ द थिंग्स इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉब्लम हो रही है. तो क्या हो रहा है कि अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है उसी समय एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव दोनों बैठ के एज़ पर गवर्नमेंट एक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी वेरियस लॉज बना रखे हैं, तो एज़ पर गवर्नमेंट द वे दे हैव सेट कि नहीं ऐसे करना है, क्या अलग अलग करना है. बिकॉज प्लीज़ यू रिक्वेस्टेड टू गो टू द वेरियस अदर वीडियोज़, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि अगर डिस्प्यूट्स होता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसमें दिया हुआ है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस दे कैन गो थ्रू. वर्क्स कमेटी है, काउंसिलेशन बोर्ड है, काउंसिलेशन ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन है. देन आपका आर्बिट्रेशन होता है, आपका नेशनल ट्रिब्यूनल है, लेबर कोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है, बहुत सारे तरीके हैं, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी है, अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे वो लोग जा सकते हैं. लेकिन जो निगोसिएशन होता है तो पहला एक टॉकिंग प्रोसीजर होता है, दोनों में आपस में बात करने का प्रोसीजर होता है. अकॉर्डिंग टू योडर, he said collective bargaining is a term used to describe situations जो एसेंशियल होते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमिन्ड बाय द बार्गेनिंग प्रोसेस, जहाँ पे दोनों जन बैठते हैं और वो लोग आपस में बात करके निकलते हैं. इट इज़ बेसिकली ऑल द डेफिनेशंस व्हिच आर गिवन आर द सेम. इसमें क्या है, कलेक्टिव बार्गेन अकॉर्डिंग टू मिस्टर एस.एच. स्लिचर, ही सेज कलेक्टिव बार्गेनिंग है इज़ द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब होता है, एक लीगल सिस्टम बनाना. देखिए अब कैसे ये बिगनिंग है, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉई को कोई ग्रीवेंस आया, एम्प्लॉई को कोई प्रॉब्लम हुई, तो अपने ट्रेड यूनियन के पास गया. ट्रेड यूनियन का जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है वो और जो एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव हो वो आपस में बात करना शुरू करते हैं. बात करते करते दे कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट पे वो आते हैं या जो भी आते हैं. और ये चीज़ अगर सही होता है और लोगों को लगता है, जो मैनेजमेंट है उनको लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नेसेसरी एंड शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डेली
वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, तो वो क्या करते हैं, उसे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर से बना देते हैं। अगर गवर्नमेंट को यही चीज़ सही लगता है तो वो अपने जब लॉज बनाते हैं तो लॉ फ्रेम करने में इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका ये एक एक बिगिनिंग होता है लॉ बनाने का, राइट। देन इट इज़ अ मेथड ऑफ इन्फोर्सिंग सिटीजनशिप राइट इन इंडस्ट्री, कि हमने जैसे आपको बताया कि प्री इंडिपेंडेंस एरा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। अभी क्या है, आपका हक है, आपके बहुत सारे राइट्स हैं, जहाँ पे आपको हक है कि आप एक अच्छे वातावरण में काम करें। द फैक्ट्रीज एक्ट हैज़ वेरियस लॉज विच इज़ टू इंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, सो इट इज़ द रूल, इट्स द लॉ। तो अभी क्या है कि अगर एक ये मेथड है जहाँ पे आपकी जो हक है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और मैनेजमेंट as should abide by certain rules that should be rules, I'm sorry, this is not rules, it's just rules, rather than taking arbitrary decision। कुछ ऐसे ही रूल्स, मतलब जो भी लॉज बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं उस हिसाब से काम करें। जैसे आपको बताया फैक्ट्रीज एक्ट में अलग अलग दिए हुए हैं वेलफेयर सेफ्टी और हेल्थ के लिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में अगर वो लॉकआउट ले ऑफ रिट्रेंचमेंट इलीगल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ वो लोग कोई भी ऐसे ही डिसीजन लेके किसी को निकाल नहीं दे सकते हैं। अगर वो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है वो उसमें आगे डेफिनेशन ये भी था कि इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिस्चार्ज डिसमिसल ऐसे निकाल नहीं सकते काम से, ऐसे तो दे हैव टू टेक प्रॉपर प्रोसीजर। तो ये आपका सारा जितना आता है वो सारा आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग आता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, कलेक्टिव बार्गेन एक टेक्निक होता है विच इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। ये नहीं कि कम पैसे मिल रहे हैं या ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जो भी है एम्प्लॉयज़ दोनों के हित को रख के तब डिसीजन लिया जाता है। और फाइनली द मोटिव इज़ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये आपका वॉलंटरी, इट इज़ वॉलंटरी, अपने मन से, ठीक है, कहीं आप कोर्ट नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, इट इज़ समथिंग विच इज़ वॉलंटरी, जो अपने मन से काउंसिलेशन होता है या आर्बिट्रेशन होता है, और ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, कंपलसरी होते हैं जब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए उनको है कि दे हैव टू डू इट, लेकिन जहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग का बात आता है तो इट इज़ समथिंग विच इज़ वॉलंटरी, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ अपने मन से जाते हैं और बातचीत करके एक एग्रीमेंट में पहुँचने की कोशिश करते हैं। Now, what are the various features or nature of collective bargaining? See, इसमें पहला है ये ग्रुप और कलेक्टिव एक्शन है कि आपस में दोनों जो भी पार्टीज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों जो हैं वो लोग दोनों बार्गेन करते हैं और वो उनके कॉमन इंटरेस्ट एंड वो कोशिश ये करते हैं कि दोनों के हित में जो निकले। जैसे हमने आपको बताया 1000 है 200 है, दोनों नेगोशिएट करके 500 में है कि उनका भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, इनका भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ मिडल पार्ट बिटवीन द देम, एंड जो जितना अच्छे से नेगोशिएट कर ले, वो 200 का 300 में भी ले सकते थे, वो 1000 का 900 में भी वो खरीद सकते थे, तो जो ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर ले। लेकिन ये ग्रुप एक कलेक्टिव एक्शन है। देन स्ट्रेंथ, नेक्स्ट फीचर फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज स्ट्रेंथ। ये इंडस्ट्रियल, it is an industrial democracy at progress. You know what is democracy? Of the people, for the people, by the people. अभी क्या है ना कि दोनों, अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ को ये नहीं कि एम्प्लॉयर्स को हायर स्टैंड दिया जाता है, दोनों पार्टी बराबर है, बातचीत करना शुरू करते हैं एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट द वे कि हम लोग उसमें एक निगोशिएट करके एक एग्रीमेंट में पहुँचे। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे हमने आपको बताया कि वो एक स्टेबल रिलेशनशिप के बनाने की कोशिश करते हैं और एक निगोशिएशन, इट इज़ देयर कि भैया बात करते जाओ, काम करते जाओ, आप इन्वायरमेंट में काम करो, चेंजेस होएगा ही, तो आप ऐसा करो कि उसमें काम अगर आप कर रहे हैं तो चेंजेस अगर हो तो चेंजेस का अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर से दोबारा से निगोशिएशन हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन काम सही से हो रहा है। फ्लेक्सिबल, एज आई सेड अर्लियर, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और एक दोनों जन क्या ना कि अगर एम्प्लॉयज़ रिजिड हो जाएं कि नहीं हम जो भी हो जाए एम्प्लॉयज़ की बात मानेंगे ही नहीं, या एम्प्लॉयज़ रिजिड हो जाएं कि जो भी हो जाए हम एम्प्लॉयज़ का बात मानेंगे ही नहीं, तो आपस में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू डी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, जो पूरा कंट्री को हैम्पर करेगा, कंट्री की इकोनॉमी को हैम्पर करेगा। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। Then voluntary, as I said, is this collective bargaining is not something which is imposed on them. It is कि अगर आपस में मतभेद हो रहा है तो उन लोग अपनी मर्जी से जाते हैं और आपस में बात करके उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं।
डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, रिलेटिवली नया है, ग्रो कर रहा है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था ना कि पहले एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो पहले क्या होता था कि और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑर्गेनाइजेशन का कि एम्प्लॉय से वर्क करा लो एट मिनिमम कॉस्ट और हाईएस्ट प्रॉफिट देने की कोशिश करो। जितने वर्कर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। उसको आपका ना ये जितना भी एम्प्लॉयज़ है जिस तरह से उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कॉजेज़ हो रहा है उसको हटाओ और जिस तरह से हो सके काम करो, क्योंकि स्ट्राइक गो स्लोज ये सब हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से हटाया जाए। ठीक है, फ्रॉम लेबर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो लेबर में अकेले में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लेबर अकेले में ही फॉर्म्स ही गेट्स वीक, कि आपका लेबर अकेले जाके नहीं पूरा मैनेजमेंट से लड़ सकता। इसलिए वो लेबर जो होता है वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा होता है, और लेबर को कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो ट्रेड यूनियन जाके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी वो स्ट्रांग बना। ट्रेड यूनियंस में अपने जो क्या उनके प्रॉब्लम्स होंगे, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे या वेजेस सैलरी से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो कैसे उसको हम सॉल्व कर सकें। Then from government point of view, government wants industrial growth. Government wants economic policies to be properly implemented. Government wants that उनका जो taxes है और उनको जो prosperity है वो कहीं से भी hamper नहीं हो, इंडस्ट्रियल पीस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बना रहे। तो वो सब क्या करेंगे, तो वो चाहेंगे ये कि अच्छे से काम करता जाए। तो ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पहले इमोशनल टर्बुलेंट सेंटिमेंटल ये व्यूज़ को लिया जाता, लेकिन अभी जो है दे गैदर इंफॉर्मेशन, दे टेक डिसीजंस, इट्स वेरी साइंटिफिक, इट्स वेरी फैक्चुअल, इट्स वेरी वेरी सिस्टमैटिक। अभी सब चीज़ बदल गया, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द काइंड ऑफ एक्सेस द एम्प्लॉय हैज़ टूवर्ड्स या द एम्प्लॉयर्स हैव towards the information is totally different from the way it was 60 years ago. तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे चेंज होता गया है। पावर रिलेशनशिप कि इसमें दोनों को जैसे स्ट्रेंथ है वैसे ही पावर भी समथिंग लाइक दैट, इसमें है कि दोनों को इक्वल है, अपना दोनों को हक है अपनी बातों को रखने का, दोनों को मन है, दोनों का हक है कि अपना जो भी देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन पुट फॉरवर्ड। ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ की बात ज़्यादा सुनी जाएगी, एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनी जाएगी, या एम्प्लॉयज़ की बात ज़्यादा सुनी जाएगी, एम्प्लॉयज़ की बात, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आर बोथ द पार्टीज़ आर इक्वली एम्पावर्ड। इट इज़ अ बाई पार्टाइड प्रोसेस। बाई मतलब दो पार्टीज़ के बीच का प्रोसेस होता है, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है। और टू पार्टी प्रोसेस इट इज़ म्यूचुअल गिव एंड टेक रादर दैन टेक इट और लीव इट मेथड, जो होता है कि तुमको ये ऐसा कि एम्प्लॉयर ने एक बना के रखा कि देखो भैया तुम्हारा ये है, तुमको दे रहे हैं, तुम ऐसे ही करो, ये नहीं है। दोनों आपस में बातचीत करके दे ट्राई टू कम टू अ सोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, आखिर क्यों? we've already discussed that, but let's go through it once. एक है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। ऑब्वियसली बात करके अगर आप घर में भी अगर आप इफ़ यू आर अमंग्स योर फ्रेंड्स और अमंग्स योर फैमिली, इफ़ यू टॉक इट आउट इट्स बिकम्स ईजियर, एंड इफ़ यू कीप योर ग्रीवेंसेस इन योर माइंड इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, इट लीड्स टू डिस्ट्रस्ट, इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स। तो क्या है, अगर कॉर्डियल अच्छे रिलेशनशिप्स आपको बना के रखने हैं तो है कि आप बात करें, बातचीत वही है ना। एंड देन दूसरा है इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जो भी डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है रिगार्डिंग द वेजेस या वर्किंग कंडीशंस है उसको सेटल करने में। देन एक यूनिलैटरल एक्शन नहीं होता एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ जो बोल रहे हैं इम्पोज कर रहे हैं वो सब किए चले जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ नहीं, एम्प्लॉयज़ भी अपने मन से जो भी उन्हें ठीक लग रहा है या जो उनकी ज़रूरतों की चीज़ है वो आगे बाके बोल रहे हैं। ट्रेड यूनियंस पार्टिसिपेट करते हैं। देन इट इज़ डिफरेंसेस जो भी है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में वो वॉलंटरी नेगोशिएशंस के थ्रू ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। जैसे एक क्या होता है कि देयर आर वेरियस लॉज एज ए सेड, फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, लॉट्स ऑफ एक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है। तो सब में आपस में देयर आर वेरियस प्रोविजंस विच हैव बीन मेड टू सॉल्व दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेकिन आपस में एक आप ही के लेवल पे जब एम्प्लॉयज़ के लेवल पे वो लोग मिल के बातचीत करके अपना प्रॉब्लम निकल जा रहा है तो किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कहीं गवर्नमेंट को फोर्स करने का या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्थर डी बटलर कलेक्टिव बार्गेनिंग परफॉर्म्स 3 important functions। पहला, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ लॉन्ग रन सोशल चेंज। दूसरा, एक पीस ट्रीटी बनता है दो पार्टीज़ के इन कंटिन्यूअल कॉन्फ्लिक्ट।
तीसरा, अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। सबसे पहला क्या है, लॉन्ग रन सोशल चेंज। देखिए क्या होता है सोशल, लॉन्ग रन मतलब लंबा, शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं, तो लॉन्ग रन मतलब लंबा सोच के, सोशल मतलब जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, जब आपस में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ आपस में बात करते हैं, तो इट इज़ लाइक कि ये नहीं होता है कि एक क्लास जो है दूसरे क्लास पे ज़बरदस्ती फोर्स करने की कोशिश करता है। दोनों आपस में बात करके दोनों एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देते हैं, दोनों एक दूसरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भैया आप बोलो, आप अपनी बातें को रखो। इससे क्या होता है, ज़्यादा वेलफेयर, ज़्यादा सिक्योरिटी आता है हर एक मेंबर्स के मन में। ठीक है, और ये आपस में जो है ये अपने में पॉलिटिक्स, लेजिस्लेशन, कोर्ट लिटिगेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा, वो सब चीज़ को कवर कर लेता है। राइट, द बेसिक थिंग यू हियर यूज टू अंडरस्टैंड इज कि एक सोशल चेंज ला रहा है। जैसे पहले क्या था कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, पहले था अथॉरिटेटिव रूल था, जो बोल दिया कर दिया। अभी क्या है ना, जितना आप एम्प्लॉयज़ को यू गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड अपॉर्चुनिटी टू निगोशिएट, इम्पॉर्टेंट यू टॉकिंग आउट टू देम, नो दे फील मोर लिबरेटेड, दे फील लाइक चलो मेरे हर एक जन को लगता है कि भैया मेरे इंडिविजुअल मेरे से बात करके वो कर रहे हैं। राइट, इन अदर वर्ड्स इनको बोला जाए बेसिकली आया कि बार्गेनिंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्ट्रगल बट रादर प्रैग्मेटिक एंड कॉन्क्रीट। प्रैग्मेटिक का क्या मतलब होता है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है डीलिंग विद थिंग्स विच इज़ रियलिस्टिक, थ्योरेटिकल नहीं, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स। तो क्या है कि अभी आप जब सामने बैठ के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ बात कर रहे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आके बात कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बनाए, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ किसी का कुछ बनाया, तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही सपोज बनाया, तो क्या क्या 15-20-100 जो भी नंबर ऑफ स्टडीज़ उन्होंने बनाया, इंडस्ट्रीज़ को स्टडी किया, स्टडी करके स्टडीज़ करने के बाद वो लोग दे मेड सर्टन प्रिंसिपल्स, दे थ्योरीज, there are various theories which are put forward in management. ये थ्योरी नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयर्स फेस कर रहे हैं या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं, आपस में बात करके वो लोग ट्राई कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने का, एक डिसीजन लेने का। ये जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, जो भी आ रहा है सोशल या इकोनॉमिक चेंज में, जो ज़्यादा एम्पावर कर रहा है एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉयर्स को भी, ये एक चेंज इनिशिएट कर रहा है। See, this is something, you understand it this way कि एक एम्प्लॉयर था जो हमेशा से फ्रॉम इटर्निटी हमेशा से उसको एक्सप्लॉयट किया गया है, उसको दबाया गया है, उसको इल ट्रीट किया गया है, उसको कम वेजेस में काम कराया गया है, एकदम गंदा वर्किंग कंडीशन में काम कराया गया है। अगर उन्हें दिक्कत हो जाती है तो उनको कंपनसेट नहीं किया गया है, उनको प्रॉपर पैसे नहीं मिले हैं, तो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन का हद लेवल था। लेकिन क्या है ना, अभी द थिंग इज टूवर्ड्स द चेंज। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में दोनों बैठ रहे सामने टेबल पे बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दे ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स, दे आर टॉकिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। if they're talking and trying to come to a contract, if they're trying to come to a conclusion, this is very very important। ये एक चेंज की शुरुआत है, ये एक सोसाइटी को एम्पावर इनइक्वालिटी हटाने की शुरुआत है। तो अब तो ये शुरुआत बहुत लेवल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हम लोग की ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है। अभी टीम लीडर ज़्यादा जो टीम लीडर इज़ मोर लाइक द मेंबर ही, वो ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ में आपका टीम में वर्क और टीम स्पिरिट सब चीज़ आता है। तो क्या है, ये एक आपका एडजस्ट करना है डे टू डे लाइफ में, और वो एम्पावर करने का हो गया। नेक्स्ट इज पीस ट्रीटी। दोनों आपस में बात करके एक कॉमन पीस ट्रीटी बनाते हैं, या फिर जो ये समझे कि अगर मान लीजिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दोनों आपस से बात करके, दोनों बार्गेन करके और एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि ताकि वो लोग आगे काम कर सकें। अब ये कॉम्पैक्ट जो बनाते हैं दोनों, पीस ट्रीटी या जो एग्रीमेंट बनाते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज विद कॉम्बैटिव एस्पेक्ट्स, एक कॉम्प्रोमाइज विदाउट कॉम्बैटिव एस्पेक्ट्स। कॉम्प्रोमाइज विद कॉम्बैटिव का क्या मतलब होता है कि जो आप जिसमें फाइट करने का या आर्ग्यू करने का कोई रीजंस निकल जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए दोनों ने बात की और एक पार्टी ने दूसरे पार्टी पे अपना ज़्यादा
रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर ज़बरदस्ती का फोर्स किया कि चलो नहीं तुम ऐसे करो। दूसरा पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आया, किसी रीज़न से मान गया, मान के जब वो लोग अपना ट्रीटी बनाते हैं या जो भी अपना